इस बार एसोसिएशन के और यूपी के अध्यक्ष में नुमाइंदगी बरेली से हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और बरेली बार को और बरेली को क्या इसका माने बेनिफिट होगा, वकीलों को क्या बेनिफिट हो सकता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में बरेली के इतिहास में तमाम मेंबर्स रहे, बहुत प्रभुत्वशाली मेंबर्स रहे। हमारे बाबू चंद्रप्रकाश सक्सेना जी, चंद्रप्रकाश गुप्ता जी और उनके भाई तो चेयरमैन भी रहे बार काउंसिल के, तो बहुत अच्छे प्रभुत्व वाले मेंबर बेमला जी और आस्थाना साहब लोग रहे। लेकिन चेयरमैनी पे हमारे यहाँ से सिर्फ 2 लोगों ने बरेली बार का मान बढ़ाया। एक आदरणीय रमी बाबू ने सन 93 में उनको बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चेयरमैनशिप उन्होंने की। बरेली बार का ये सौभाग्य, बरेली का ये सौभाग्य है, बरेली के गौरव है कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में बरेली को इतना अच्छा प्रतिनिधित्व मिला, जो हमेशा से परिवार के उससे पीढ़ी दर पीढ़ी से अधिवक्ताओं के हितों की चिंता में लगा रहा और हित चिंतक के साथ साथ वो उनकी समस्याओं के निराकरण भी कराते रहे। अधिवक्ताओं की समस्याओं को उनके हर तरीके से वेलफेयर में वो सब बात करते रहे हैं। शिरीष भाई के चेयरमैन बार काउंसिल होने से बरेली बार को एक सशक्त माध्यम, सीधा माध्यम, अपनी बात बहुत सशक्त तरीके से कहने का अवसर प्रदान हुआ। हालांकि हमारे लिए ये भी गौरव की बात है कि वो पूरे उत्तर प्रदेश के 78 ज़िलों के नुमाइंदे हैं और उनको सबके हित में सोचना है, सबका हित रखना है। लेकिन बरेली जो चूँकि उनका गृह जनपद है, तो बरेली को उनसे बहुत ज़्यादा आशा है। अधिवक्ताओं की जो समस्याएं हैं वो जूनियर अधिवक्ताओं की समस्याएं हैं, उनके लिए आर्थिक समस्या भी है, उनके लिए सीट की समस्याएं भी हैं, उनके लिए लाइब्रेरी की समस्याएं भी हैं, इस तरीके की उनका रिकॉग्निशन की भी समस्याएं हैं। जब नया अधिवक्ता आता है तो उसको एकदम सिखाने की भी समस्याएं हैं। ये सब समस्याएं रहती हैं, बार काउंसिल इसका निराकरण कर सकती है। इसमें एक समस्या और बड़ी भारी रहती है कि जो बार और बेंच के रिलेशंस रहते हैं, उसमें बेंच बार पे हावी रहती है। भाई शिरीष जी के आने से जो बार का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश का बढ़ेगा, जो मान बढ़ेगा, वो अविस्मरणीय रहेगा। मैं ये सोचता हूँ, ये उनसे आशा करता हूँ और ये स्वर्णिम हमें क्षण इसके ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बरेली बार को और बरेली को और पूरे उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा मिलेगी, एक नया नेतृत्व के जरिए, और वो अधिवक्ताओं के हितों में सर्वोत्तम तरीके से कार्य करेंगे। सर, बार के सदस्यों की क्या मांग है? बार के सदस्यों की मांग तो आमतौर से रहती है कि भाई यहाँ की जो न्यायिक प्रणाली है, उसकी जो वर्किंग रहती है, उसमें तमाम तरीके की बाधाएं आती हैं। इसी के साथ साथ बैठने की समस्याएं रहती हैं, मूलभूत समस्याएं रहती हैं, और यहाँ पर जो जूनियर अधिवक्ता होते हैं उनकी आर्थिक समस्याएं, आर्थिक विषमताएं रहती हैं। उसमें उनके लिए स्टाइपेंड हो 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए जूनियर अधिवक्ताओं को, और उनको आर्थिक सहायता मिलती रहे ताकि वो निर्भीकता से अपना कार्य सीख सकें और कर सकें। सर, उनके अध्यक्ष होने से क्या जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं बरेली के अंदर, क्या वो भी जल्द से जल्द सुलझाए जाएंगे? देखिए, बार काउंसिल की जो नीतियाँ होंगी वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बनेगी। बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जितनी भी हैं, वो सब इसके लिए सदैव से प्रयासरत रहती हैं कि मुकदमों का निपटारा जल्दी हो, हमारे बादकारी को सस्ता सुलभ शीघ्र न्याय मिले। कोर्ट्स का भी इसमें काफ़ी जोर रहता है, लेकिन कोर्ट्स का जोर रहने के बावजूद भी जो मेन मुद्दे हैं उनको तय करने की बजाय कोर्ट्स में और मुद्दों पर ये प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं और लिंगरान होता रहता है। कोई बार काउंसिल की ओर से मैं ये समझता हूँ कि हमारे शिरीष भाई बहुत विद्वान हैं और दीवानी के बहुत अच्छे
विख्यात अधिवक्ता भी हैं, तो वो ऐसा कोई ना कोई जरिया निकालेंगे कि जिससे दीवानी के मुकदमों की सुनवाई जो है बहुत शीघ्रता से हो और जो पेंडिंग केसेस हैं उनका शीघ्रता से निपटारा हो। सर, अब तक बरेली में ओवरऑल पेंडिंग केसेस कितने होंगे, अगर बात करी जाए अप्रॉक्सीमेशन में? इसका सही तो संख्या मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि ये जजी का मामला है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बरेली में पेंडिंग केसेस की, और पेंडिंग केसेस में मैं उसको भी गिनता हूँ कि जो निर्णय हो गए, जिनके एग्जीक्यूशन पेंडिंग हैं, या जिनमें किसी छोटी छोटी बातों पर और प्रोसीडिंग पेंडिंग हैं, या जो फौजदारी के मुकदमे हैं, या जो माल के मुकदमे हैं, इन सबको अगर मिलाया जाए तो 1 लाख मुकदमों से कहीं ज़्यादा संख्या होगी। बरेली में और उनके पिता रमी बाबू भी बरेली में हाईकोर्ट बेंच स्थापना के आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, उसके स्तंभ रहे हैं, उसके सूत्रधार रहे हैं। तो ये भी उम्मीद है कि जो हाईकोर्ट के बेंच बनाने की बातें हो रही थी, उसको भी शिरीष भाई के होने से बल मिलेगा।